हेलो एवरीवन। आज हम पढ़ेंगे साइटोकाइनिन, जो एक फाइटो हार्मोन है, जिसे आप प्लांट हार्मोन भी कहते हैं। फाइटो हार्मोन या प्लांट हार्मोन का मतलब, जैसे कि आप एनिमल्स में एंडोक्राइन सिस्टम पढ़ते हैं कि जिनका सिंथेसिस एक जगह पे होता है एंड ये जो अपना फंक्शनल रोल है वो दूसरी जगह पर जाकर करते हैं, और इनका बहुत ही कम अमाउंट रिक्वायर होता है अपने रोल को प्ले करने के लिए। सो एज लाइक प्लांट, उनमें साइटोकाइनिन एक फाइटो हार्मोन की तरह काम आता है। हम पहले ऑक्सिन का पढ़ चुके हैं, आज हम पढ़ेंगे साइटोकाइनिन के बारे में। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, क्या है और इसका फंक्शन क्या है। सो ये चीज़ मैं बता चुकी हूँ कि साइटोकाइनिन क्या है। एक फाइटो हार्मोन या प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर है या सब्सटेंस है। इसका फंक्शन क्या है? इसका मेन फंक्शन है सेल डिवीज़न, यानी कि साइटोकाइनेसिस। ये प्लांट की रूट या शूट में मोस्ट ऑफ साइटोकाइनेसिस करता है, सेल का डिवीज़न करता है, उसे प्रमोट करता है। सो साइटोकाइनिन किसे सपोर्ट कर रहा है? सेल डिवीज़न को। अगर हम इसकी हिस्ट्री की बात करें तो हैबरलैंड ने सबसे पहले फ्लोएम में ऐसा एक कंपाउंड रिकॉग्नाइज किया जो कि सेल डिवीज़न को प्रमोट कर रहा था। बाद में वॉन ओवरबिक ने कोकोनट मिल्क में ये एबिलिटी पाई कि वो सेल डिवीज़न को प्रमोट कर सकता है। आज के टाइम में हम कोकोनट मिल्क को एज अ कल्चर मीडियम यूज़ करते हैं, जस्ट बिकॉज उसके अंदर ये एबिलिटी होती है कि वो सेल डिवीज़न को प्रमोट करता है। तो इसे वॉन ओवरबिक ने स्टडी किया था, रिकॉग्नाइज किया था 1941 में। इसके बाद चैबलांस्की एंड स्कूप ने वैस्कुलर टिश्यू में फिर से इन्हें पता चला कि कोई एक ऐसा कंपाउंड है जो सेल डिवीज़न को प्रमोट कर रहा है। ये चीज़ इन्होंने 1954 में। सो उस समय तक ये सबके दिमाग में आ चुका था कि कोई ना कोई प्लांट के अंदर ऐसा कंपाउंड होता है जो कि सेल डिवीज़न को प्रमोट करता है। सो इसकी फर्दर डिस्कवरी की गई एंड सबसे पहले जो मिलर थे, इन्होंने 1955 में हेरिंग वेल, ये एक वेल है, इसकी स्पम्स में ये एबिलिटी देखी कि जो सेल डिवीज़न को सपोर्ट करती थी, इसलिए इन्होंने इसे काइनेटिन नाम दिया। सो सबसे पहले किसने डिस्कवरी की? तो सबसे पहले जो डिस्कवरी की थी उनका नाम था मिलर, जिन्होंने हेरिंग वेल एक फिश है जिसकी स्पम्स के अंदर ये एबिलिटी थी कि वो सेल डिवीज़न को सपोर्ट करती थी। सो उन्होंने क्या करा कि इसके स्पम्स को लेके फ्रैगमेंट आउट किया, डीएनए आइसोलेट किया, और डीएनए आइसोलेट करके इसको फ्रैगमेंट आउट किया, यानी कि डीएनए को आइसोलेट किया, निकाला, उसके बाद उसको फ्रैगमेंटेड किया, ब्रेक डाउन किया, और उसे एज अ कल्चर मीडियम में यूज़ किया। तो जिस भी मीडियम में यूज़ किया था उसके अंदर सेल डिवीज़न हो रहा था, वो सेल डिवीज़न को प्रमोट कर रहा था। सो इन्होंने कहा कि इसके पास ऐसा कोई सब्सटेंस है, ऐसा कोई कंपाउंड है जो कि सेल डिवीज़न को प्रमोट कर रहा है, इसलिए इन्होंने इसे काइनेटिन नाम दिया। इन्हें ये पता चला कि ये जो काइनेटिन है, इस काइनेटिन के पास में एडेनिन होता है। ये एडेनिन सेल डिवीज़न को सपोर्ट करता है। कैसे पता चला? इन्होंने जितने बेस हैं AGTC सभी को उस मीडियम में देखा, तो जो एडेनिन था वो सबसे ज़्यादा सेल डिवीज़न को सपोर्ट कर रहा था। सो इन्होंने कहा कि इस काइनेटिन के पास एडेनिन की अधिकता है। सो इन्होंने इस सेल डिवीज़न को सपोर्ट करने वाले कंपाउंड का नाम काइनेटिन दिया। इसके बाद क्योंकि ये एक प्लांट हार्मोन था, मतलब हम बात कर रहे हैं फाइटो हार्मोन की, लेकिन ये काइनेटिन को तो हेरिंग स्पम एक
एनिमल में से डिस्कवर किया गया था। सो 1961 में मिलर ने इसके बाद में सबसे पहले जो प्लांट हार्मोन यानी कि प्लांट से जो आइसोलेट किया उसका नाम था जियाटीन। जियाटीन क्यों था? क्योंकि इस हार्मोन को जियामेज से डिस्कवर किया गया था, जियामेज से आइसोलेट किया गया था। कि मिलर को पता चला कि जियामेज के एंडोस्पर्म में ऐसा कोई सब्सटेंस है, ऐसा कोई कंपाउंड है जो कि सेल डिवीज़न को प्रमोट कर रहा है, जिसे कि इन्होंने जियाटीन कहा। और यही फर्स्ट प्लांट हार्मोन है साइटोकाइनिन। सबसे फर्स्ट जो प्लांट में से आइसोलेटेड था वो था जियाटीन। और ये बहुत ज़्यादा कॉमन यूज़ होने वाला साइटोकाइनिन है। अगर हम काइनेटीन की बात करें तो काइनेटीन सबसे फर्स्टली डिस्कवर तो हुआ था, लेकिन ये एनिमल में से हुआ था। और इसका जो नाम है साइंटिफिक नेम, तो इसे हम बोलते हैं 6-फॉस्फेटाइल अमीनोप्यूरिन, जिसके अंदर एडेनिन अधिकता होती है। लेकिन जियाटीन को जियामेज में से डिस्कवर किया गया था, इसलिए इसे एज अ फाइटो हार्मोन सबसे ज़्यादा यूज़ किया जाता है। अब मोस्ट ऑफ जो हार्मोन हैं वो अपनी ट्रांसफॉर्म के अंदर सबसे ज़्यादा एक्टिव होते हैं, इसलिए यहाँ पर ये कन्वर्जन दिखाया गया है कि जब कोई भी हार्मोन अपनी जब ट्रांसफॉर्म में होता है तो वो सबसे ज़्यादा एक्टिव होता है, लेकिन वो अपने सिस फॉर्म में कम एक्टिव होता है। सो ये कन्वर्जन चलता रहता है, लेकिन एक्टिव फॉर्म जो है वो जियाटीन की ट्रांसफॉर्म है। अब हम पढ़ते हैं कुछ एग्जाम्पल, जैसे हमने ऑक्सीजन में पढ़े थे। ये आपको याद रखने हैं कि कम से कम 1 से 2 साइटोकाइनिन जो कि नेचुरली मिलते हैं, प्लांट से निकाले गए हैं, और कुछ सिंथेटिक साइटोकाइनिन। अगर नेचुरल साइटोकाइनिन की बात करें, नेचुरल का मतलब जो प्लांट से आइसोलेट किए गए हैं, इसमें आता है डाईहाइड्रोजियाटीन एंड आइसोपेंटाइनिल एडेनिन। ये दोनों नेचुरल साइटोकाइनिन हैं। लेकिन अगर सिंथेटिक साइटोकाइनिन की बात करें, सिंथेटिक का मतलब जिन्हें आर्टिफिशियली बनाया गया है, तो इसमें आता है BAP, बेंजाइल अमीनोप्यूरिन। ये सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाला हार्मोन कहाँ पर? जब हम कल्चर मीडियम पढ़ते हैं, जब हम माइक्रो प्रोपगेशन करते हैं, उस समय अगर साइटोकाइनिन की फॉर्म में जो यूज़ होता है वो मोस्ट ऑफ जो यूज़ होता है वो होता है BAP। और अगर ऑक्सीजन की बात करें तो IAA। तो सबसे ज़्यादा जो यूज़ होता है लैब के अंदर वो होता है BAP। इसके बाद में एक सिंथेटिक हार्मोन एक और है, थाइडाईएचिरोन। तो एटलीस्ट आपको दो नाम दोनों के पता होने चाहिए, क्योंकि एग्ज़ाम में इनसे डायरेक्ट क्वेश्चन आता है। सो आज हमने पढ़ा साइटोकाइनिन क्या है, इसका मेन फंक्शन क्या है, इसके नेचुरल एंड सिंथेटिक फॉर्म, इसकी डिस्कवरी, फर्स्टली डिस्कवर किसने किया था। अब एक चीज़ और ध्यान देने की ये है कि जो साइटोकाइनिन का बायोसिंथेसिस है उसके लिए जो सबसे ज़रूरी होता है वो होता है एडेनिन। जैसे आपने ऑक्सीजन में पढ़ा था कि ऑक्सीजन में उसकी बायोसिंथेसिस के लिए ट्रिप्टोफैन की रिक्वायरमेंट थी, जिसे हम ट्रिप्टोफैन डिपेंडेंट पाथवे कह रहे थे। और अगर ट्रिप्टोफैन नहीं होता था तो सिग्मिक एसिड पाथवे से वो बन जाता था। वैसे ही साइटोकाइनिन के लिए यहाँ पर जो सबसे ज़्यादा चाहिए वो है एडेनिन। एडेनिन एज अ प्रिकर्सर साइटोकाइनिन के लिए यूज़ होता है। सो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट सेशन में हम इसकी फिजियोलॉजिकल एंड फिज़िकल रोल एंड बायोसिंथेसिस की बात करेंगे। अगर अभी भी कोई क्यूरी हो, डाउट हो, तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। और मैं बार बार कह रही हूँ, ऑक्सीजन का अच्छे से पढ़ लीजिएगा, क्योंकि ये जो कुछ चीज़ें हैं ईजी हैं और डायरेक्ट क्वेश्चन आता है। चलिए टिल देन लर्न करते रहिए। थैंक यू।